रमदान का मुबारक महीना चल रहा है और रोज़े के बाद जिस्म में थकन, एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है और इफ्तार पर दिल चाहता है कोई ठंडा रिफ्रेशिंग और हेल्दी ड्रिंक हो जो फ़ौरन ताकत भी दे और बॉडी को हाइड्रेट भी रखे। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमदान स्पेशल होममेड एनर्जी ड्रिंक, जो न सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार होता है बल्कि मार्केट के आर्टिफिशियल ड्रिंक से कहीं ज़्यादा हेल्दी और सेफ है। ये ड्रिंक डिहाइड्रेशन दूर करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है और इफ्तार के बाद आपको फ्रेश और एक्टिव भी महसूस करवाता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। बेहतरीन सी एनर्जी ड्रिंक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 70 ग्राम्स बादाम। अच्छा, बादामों को अगर आप कप में मेजर करेंगे तो तकरीबन 1/3 कप है। अब इसको मैं पानी में भिगोऊंगी ताकि इसका छिलका सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं और अगर आपने जल्दी इस ड्रिंक को तैयार करना है तब 2 घंटे का टाइम आपने लाजमी देना है। 2 घंटे बाद ये बादाम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगे और आप ईज़िली इनका छिलका रिमूव कर सकेंगे। पानी में भिगोने की वजह से बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और ईज़िली ब्लेंड हो जाते हैं। ये बादाम एनर्जी ड्रिंक की ताकत का सीक्रेट है और इसी से ही ड्रिंक का टेस्ट भी क्रीमी और स्मूथ हो जाता है। सारे बादामों को मैंने छील लिया है और अब मैंने यहाँ पर ली हैं 12 खजूरें। अच्छा, मैंने जो सॉफ्ट वाली खजूर होती है उसका यूज़ किया है। खजूर के बीच में जो ये गुठली होती है इसको आपने रिमूव कर देना है। अच्छा, ये मीडियम साइज़ की खजूर है तो मैंने 12 खजूरों का इस्तेमाल किया है। अगर आप बड़े साइज़ की खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 6 से 8 ही काफ़ी हैं। खजूरों को एक बाउल में डाल देंगे और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 कप गरम दूध। गरम दूध में भिगोने का मकसद ये है कि खजूर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और ईज़ी टू ब्लेंड हो जाएगी। खजूर को इस गरम दूध में भिगोकर रखना है आपने आधे घंटे के लिए। ये खजूर नेचुरल शुगर प्रोवाइड करती है, एनर्जी बूस्ट करती है और रोज़े के बाद इसको इंस्टेंट एनर्जी देती है। 1 टेबल स्पून मैंने लिए हैं यहाँ पर बेसिल सीड्स और इसमें मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे का। आधे घंटे में ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाएँगे और क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो जाएँगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। अच्छा, मैंने वैनिला कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। साथ इसमें शामिल कर रही हूँ मैं आधा कप दूध और दूध नॉर्मल टेम्परेचर का है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इस कस्टर्ड मिक्सर में किसी भी तरह के लम्प्स नहीं होने चाहिए, तो मिक्सिंग पे आपने किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये कस्टर्ड का मिक्सर हमारी एनर्जी ड्रिंक को एक परफेक्ट टेक्सचर देगा। यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ मैंने एक ब्लेंडिंग जग लिया है और इसमें जो बादाम जिसका छिलका उतारा था वो ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें जो खजूर दूध में भिगो कर रखी थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। खजूर नेचुरल स्वीटनेस और इंस्टेंट एनर्जी देती है। फ्रेश दूध सब इंग्रेडिएंट्स को स्मूथ और ब्लेंडेबल कर देता है। अब अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट आपने बनाकर तैयार करना है ताकि एनर्जी ड्रिंक का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्टली क्रीमी और सिल्की हो जाए। ये कॉम्बिनेशन है हेल्दी, टेस्टी और रिफ्रेशिंग, जो आपके रोज़े के बाद आपकी बॉडी को इंस्टेंट ताकत और हाइड्रेशन देगा। तो यहाँ पर देखिए कि स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए। इसको आपने पतला नहीं करना। अब ये एनर्जी ड्रिंक बनाने के लिए एक पैन में मैंने शामिल की है 2 टेबल स्पून चीनी। अच्छा, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने खजूरों का भी इस्तेमाल किया है तो 2 टेबल स्पून इनफ है। चीनी को मैंने लो फ्लेम पे कैरेमलाइज़ होने के लिए रखा है। लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट में ही आप देखेंगे कि चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और स्लोली यहाँ पर इसका कलर भी चेंज होता चला जाएगा। इस पॉइंट पर आपने गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल भी नहीं करना, वरना चीनी जल जाएगी जिससे एनर्जी ड्रिंक का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और देख लें कंप्लीटली मेल्ट हो चुकी है। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। अब खुला दूध लें या टेट्रा पैक, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। मैंने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। चीनी को कैरेमलाइज़ करने से इस ड्रिंक को एक्स्ट्रा रिचनेस और परफेक्ट स्वीटनेस मिलती है, जो कि आपके इफ्तार के लिए बिल्कुल आइडियल है। 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं जिसको मैंने यहाँ पर तोड़ लिया है, तोड़कर इसमें ऐड किया है। अब गैस का फ्लेम आपने मीडियम लो की तरफ ही रखना है और दूध को बॉयल करना है। दूध जलना नहीं चाहिए, साथ-साथ इसको चलाते भी जाएँगे ताकि दूध पैन के बेस में ना चिपके। अच्छा, जब चीनी कैरेमलाइज़ हो जाती है तो वो थोड़ी-सी हार्ड हो जाती है जब आप इसमें दूध ऐड करते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जैसे-जैसे आप इसे मिक्स करेंगे, हीट की वजह से चीनी अगेन मेल्ट हो जाएगी और दूध में प्रॉपर मिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दूध में कंप्लीटली बॉयल आ चुका है। जो बादाम, दूध और खजूर का पेस्ट बनाकर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और पेस्ट डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब देखिए कैसे पेस्ट स्मूथली मिक्स हो रहा है।
और ड्रिंक को एक रिच वेलवेटी कंसिस्टेंसी दे रहा है जो कि इफ्तार के बाद बॉडी को रिफ्रेश और एनर्जाइज करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसको आपने दूध में पकाना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो भी चीज़ें हैं ये सब आपस में कम्प्लीटली ब्लेंड हो जाएं। खजूर और बादाम का कॉम्बिनेशन इस ड्रिंक को नेचुरल स्वीटनेस और क्रीमी टेक्सचर देता है, साथ ही इंस्टेंट एनर्जी और न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करता है। इसको कंटिन्यूसली आपने चलाना है ताकि दूध पैन के बेस में ना ही लगे और ना ही जले। दूध को पकते हुए 7 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें मैं कस्टर्ड मिक्सर ऐड कर रही हूँ, जो ड्रिंक को एक्स्ट्रा क्रीमीनेस और स्मूथ टेक्सचर देगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको स्लोली ऐड करना है और साथ साथ आपने इसको चलाते भी रहना है ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। अब इसको आपने 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पकाना है ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कस्टर्ड मिक्सर के एडिशन से ये ड्रिंक रिच और वेलवेटी हो जाती है। तो देखिए कैसे कस्टर्ड का मिक्सर पूरी ड्रिंक में प्रॉपरली ब्लेंड हो गया है, जिसने ड्रिंक को एक स्मूथ टेक्सचर दिया है और एक परफेक्ट बैलेंस दिया है, और थिकनेस भी आप लोग चेक कर सकते हैं। यही रीज़न है कि ये रमज़ान स्पेशल ड्रिंक रोज़े के बाद इंस्टेंट एनर्जाइजिंग और रिफ्रेशिंग फील करवाती है। अब यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। बस गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। ड्रिंक यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब यहाँ पर आप देखें कि रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ये थोड़ी सी और थिक होगी। अगर आप इसको मज़ीद गाढ़ा रखना चाहते हैं तो इसमें 1 टेबल स्पून कस्टर्ड का मिक्सर आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब इस ड्रिंक में मैं बेसल सीड्स ऐड कर रही हूँ, जो ड्रिंक को एक्स्ट्रा हेल्दी और रिफ्रेशिंग टच देते हैं। साथ ही हाइड्रेशन को भी बूस्ट करते हैं और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और अब मैं इस रमज़ान स्पेशल एनर्जी ड्रिंक को रेफ्रिजरेटर में रखूँगी 2 घंटे के लिए, ताकि ये ठंडी और रिफ्रेशिंग हो जाए। अच्छा, रेफ्रिजरेटर में रखने से देखें इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, और जब आप इसे इफ्तार पर सर्व करेंगे तो इंस्टेंटली कूलिंग और एनर्जाइजिंग फील देगी। इस पॉइंट पर मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करे हैं। पिस्ते और बादाम मैंने ऐड किए हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, और पसंद नहीं है तो इस स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ये ड्रिंक परफेक्टली सेट होकर रेडी हो गई है, हेल्दी और फुल ऑफ एनर्जी। अब इसमें मैं आइस क्यूब्स ऐड कर रही हूँ ताकि ये ड्रिंक एक्स्ट्रा ठंडी और रिफ्रेशिंग हो जाए। आइस क्यूब के साथ ये ड्रिंक परफेक्टली चिल्ड हो जाती है और इफ्तार के बाद इंस्टेंट कूलिंग एनर्जी बूस्ट देती है। आप इसे सहरी और इफ्तारी में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, और इफ्तार पार्टीज़ पर भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। बस अब इन्हें ग्लासेस में निकालेंगे और सर्व करेंगे, और थोड़ा सा इसको गार्निश भी कर देंगे। ये ड्रिंक परफेक्ट है इफ्तार ट्रीट के लिए। फैमिली के साथ आप इसे शेयर करें और इंजॉय करें। ये ड्रिंक न सिर्फ आपको इंस्टेंट एनर्जी देगी, बल्कि रोज़े की थकन को भी कम करेगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।